घर घर झंडा अभियान में क्या रोल आपका है, आपका सर्वे होगा। किस आधार पे सर्वे किया गया कि दूसरे दल के लोगों को आप टिकट दिए बुला के? 112-13 वोट जिस आदमी को 112-13 वोट से जो आदमी हारे थे, उनका आप टिकट काट दिए। किसकी बात कर रहे हैं? माने मुन्ना शाही जो नोटिस जारी किया गया, तो ये आवाज सही है। मुन्ना शाही को किस आधार पे गजानन शाही को उनका टिकट काट दिए, और जो 30,000 वोट से हारा था उसको किस आधार पे दे दिए? सीटिंग सीट कांग्रेस का, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि आप आरजेडी को सरेंडर कर दिए? क्यों नहीं आप स्टैंड किए? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे आरजेडी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, परिवार और पार्टी के अंदर भी। लेकिन हम पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है। एक तरफ कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो एक्शन के मोड में है। जिन नेताओं पर ये आरोप है या जिन नेताओं को लेकर ये बात सामने आई कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी निभाई है और जिनकी वजह से पार्टी का परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन, इसलिए लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई। 43 या शायद 45 लोगों के नाम उस लिस्ट में है जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और संभवतः उन लोगों के खिलाफ पार्टी बहुत बड़ी कार्रवाई भी करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिनको नोटिस जारी किया गया है या जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं भी है, वो खुलकर पार्टी के ही कई लोगों की मुखालफत कर रहे हैं। और खबर यह है कि कल पटना के सदाकत आश्रम में वैसे लोग धरने पर बैठने वाले हैं कांग्रेस बचाने के नाम पर। हमारे साथ यशवंत कुमार चमन हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जाहिर तौर पर इनका सुर भी थोड़ा अलग रहा है पार्टी से। आप इसको बगावत का सुर कह सकते हैं या आप इसको मुखालफत का सुर कह सकते हैं। लेकिन चमन साहब, आप भी सवाल उठाते रहे हैं, हालांकि बहुत खुलकर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके कुछ पोस्ट मैंने देखे। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे का मामला हो या नेतृत्व के फैसले को लेकर हो, आपने कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आप हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत है। और मैं आपके 4 PM के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो प्रश्न आप कर रहे हैं, तो इसको इस रूप में हम लेते हैं कि कांग्रेस पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है। इसको जो भी लोगों को नोटिस जारी किया गया है, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती कदम है। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, उस दौर के लिए विशेष रूप से जो आवाज उठ रहा है, जो असंतुष्टि है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, तो जो जिम्मेवार लोग हैं उनको आगे आकर उनके संदेह को, शंका को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि शोकॉज नोटिस जारी करना चाहिए। यहाँ कोई डिक्टेटर रूल नहीं है। रहा बात टिकट बंटवारे का, तो जो आधार तय किए गए थे उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही। QR कोड स्कैन करना होगा, स्क्रीनिंग कमेटी चयन करेगी, बहुत सारी चीजें थी। QR कोड स्कैन करने का था, ये आधार था कि आप माँ बहन मान योजना का कितना करते हैं, आप घर घर झंडा अभियान में क्या रोल आपका है, आपका सर्वे होगा। किस आधार पे सर्वे किया गया कि दूसरे दल के लोगों को आप टिकट दिए बुला के? 112-13 वोट जिस आदमी को 112-13 वोट से जो आदमी हारे थे, उनका आप टिकट काट दिए। किसकी बात कर रहे हैं? माने मुन्ना शाही जो नोटिस जारी किया गया, तो ये आवाज सही है। मुन्ना शाही को किस आधार पे गजानन शाही को उनका टिकट काट दिए, और जो 30,000 वोट से हारा था उसको किस आधार पे दे दिए? सीटिंग सीट कांग्रेस का, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि आप आरजेडी को सरेंडर कर दिए? क्यों नहीं आप स्टैंड किए?
नहीं तो शुरुआत में तो आरजेडी के साथ आप तनकर खड़े थे, कृष्णा अल्लावरू कर रहे थे, सीएम फेस नहीं है तेजस्वी यादव, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम खराब सीटें नहीं लेंगे, खराब सीटों का बंटवारा, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। कृष्णा अल्लावरू तो बिल्कुल जिसको कहा जाता है बिहारी भाषा में टाइट थे। आखिर वक्त में क्या हुआ? देखिए, आखिरी वक्त में अंदर का जो खेल है, जो भी खेल हुआ है, जो लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि पैसे के लेन देन का, भाई भतीजावाद का, तो अगर कहीं कोई घूस लेता है तो कोई कैमरा के सामने तो लेता नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए सिकंदरा में टिकट दिया गया विनोद चौधरी को, वहां बंटी चौधरी हारे थे। मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन कौन सा सर्वे हुआ कि विनोद चौधरी को नोटा से भी कम वोट है? उसको टिकट दिलाने वाला जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? जो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। अगर मेरे रिकमेंडेशन से भी विनोद चौधरी जैसे आदमी को टिकट मिला है तो हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो पार्टी का खर्च है उस खर्च की रिकवरी होनी चाहिए। वैसे अब गैर जिम्मेदार अब बिना लाग लपेट के साफ साफ बताइए, इतनी बातें आपने कही, नाम किसी का नहीं लिया आपने, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कितने जिम्मेवार हैं? प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कितने जिम्मेवार हैं इन सब चीजों के लिए? वो जिम्मेवार हैं या नहीं है? देखिए, जो अभी प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है लोग, उसमें उस टीम में आप देखे होंगे कृष्णा अल्लावरू जी, तीनों सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, सीएलपी शकील अहमद खान, पप्पू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह, सभी लोगों की जिम्मेदारी थी। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि हम इस प्रक्रिया में नहीं थे। प्रत्यक्ष परोक्ष कोई कांग्रेस पे दबाव देके सीट छीनवा रहा था, कोई आरजेडी के माध्यम से कांग्रेस का सीट छीनवा रहा था। जिम्मेदारी सबकी है। इस प्रक्रिया में ये हम देखे कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, वो चाहे तारिक अनवर साहब हो, चाहे डॉक्टर शकील अहमद हो, जो दुर्भाग्य से इस्तीफा दे दिए अपनी उपेक्षा से, श्याम सुंदर सिंह धीरज हो, समीर सिंह हो, प्रेमचंद मिश्रा हो, जिन्हें संगठन का ज्ञान है, जिन लोगों ने संगठन के लिए कार्य किया है, उनको प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूछा तक नहीं गया। इस पूरे प्रक्रिया में ये क्या दर्शाता है? आप किससे लड़ रहे हैं? आप अपने लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, और आप चुनाव में जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ रहा है। कोई एक चीज गड़बड़ नहीं रहा। केवल ये नहीं है कि उम्मीदवारी गलत हुआ, सिलेक्शन गलत हुआ, पूरा अभियान गलत हुआ, दिशाहीन था। किसको टिकट दिया जा रहा है भाई, किसी को पता नहीं। कौन कौन से सीट लड़े जा रहे हैं ये पता नहीं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैं कृष्णा अल्लावरू जी का इस बात के लिए निश्चित रूप से आलोचना करूंगा कि शुरू से वो कहते रहे कि देखिए समय आएगा तो पता चल जाएगा, देखिए समय आएगा तो पता चल जाएगा। ये दिशाहीनता है, कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूज हैं, कार्यकर्ता को कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। नीचे की आवाज ये थी, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत किया था वोटर अधिकार यात्रा में या भारत जोड़ो यात्रा में, दुख इस बात का है एक कार्यकर्ता के रूप में कि उसका लाभ लेने में कांग्रेस पार्टी असफल रही और महागठबंधन असफल रहा। तो चलिए, हमारे साथ यशवंत कुमार चमन थे और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। कल जब कांग्रेस के कई नेता धरने पर बैठे होंगे कांग्रेस बचाने के नाम पर सदाकत आश्रम में, आप भी उसमें शामिल होंगे? मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस धरना में शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं इस पूरे प्रक्रिया का जो पालन किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, मैं उसके विरोध में हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी तय, हार की जिम्मेदारी 43 लोगों पे है कि हार की जिम्मेदारी जो टिकट दिया उसकी है। क्यों गलत उम्मीदवार का चयन किए आप? क्यों गलत सीट का चयन किए आप नहीं लड़ते। अगर ऐसा ही सहयोगी दल से दबाव था तो आप कहते कि भैया हम 60 में एको सीट नहीं हम लड़ेंगे, आप अकेले चुनाव लड़िए, वॉक ओवर दे देते उसको। चलिए।
तो हमारे साथ यशवंत कुमार चमन थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।